साथियों नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले अपन यहाँ बात करेंगे आज मार्च पेमेंट व बिल पास के बारे में। उसके बाद साथियों अपन यहाँ बातचीत करना चाहेंगे दोस्तों ग्रीष्मकालीन की जो छुट्टियाँ आपकी पड़ने वाली हैं, तो आप अपनी वही मई माह की जो अटेंडेंस है वो आप किस प्रकार अपलोड करवा सकते हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या आपको छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्या आपको मई का भत्ता मिलेगा या नहीं मिलेगा, किस प्रकार आपको मिलेगा, मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा। और उसके बाद साथियों एसएसओ आईडी पर पूर्ण रूप से कार्य चल रहा है, ठीक है। तो साथियों सबसे पहले अपन यहाँ बात कर लेते हैं मार्च पेमेंट। साथियों आज जो मार्च का पेमेंट है झालावाड़ व अजमेर ज़िले का प्लस में अलवर ज़िले का डाला गया है, ठीक है ना। और साथियों यदि बिल पास की बात की जाए तो साथियों आज जोधपुर, उसके बाद साथियों चित्तौड़गढ़ और उसके बाद साथियों एक ज़िला और है उसका भी आज बिल है वो पास कर दिया गया है, ठीक है। इस प्रकार इन ज़िलों का साथियों बिल है वो पास कर दिया गया है। और कुल मिलाकर साथियों लगभग 16 ज़िलों का बिल है वो पास कर दिया गया है। बाकी ज़िलों की जानकारी मैंने आपको पिछले वीडियो में दे दी थी, ठीक है। और 9 ज़िलों का पेमेंट है वो मार्च माह का डाल दिया गया है। अब साथियों सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि मई माह का यानी जो आप मई में जो इंटर्नशिप करने के लिए जाओगे, ठीक है ना, तो इसकी जो अटेंडेंस आप किस प्रकार अपलोड करवानी है, क्योंकि अब क्या है स्कूलों की छुट्टियां होने वाली हैं, ग्रीष्मकालीन अवकाश आने वाला है। लेकिन ध्यान रखना साथियों ये समस्या किसको आएगी, सिर्फ जो स्कूलों में जो इंटर्नशिप कर रहे हैं ना उन्हीं के सामने ये समस्या आएंगी। जो बाकी डिपार्टमेंट हैं उनमें ऐसा कोई नियम लागू नहीं होगा। तो साथियों मेरा ये मानना है जैसे ही स्कूलों की छुट्टियां पड़ती हैं तो आपके सामने दो प्रकार की कंडीशन रखी जा सकती हैं। या तो कि भाई आपसे 1 से 15 मई तक का जो भी आप जितने दिन इंटर्नशिप करते हैं तो इतने दिन का आप अटेंडेंस प्रमाण पत्र बनवा के आप अपलोड कर सकते हैं और आपको इतने दिन का भत्ता दे दिया जाएगा। और जैसे ही मान लो कि भाई जो छुट्टियां हैं वो समाप्त होती हैं तो जिस डेट से नया सेशन स्टार्ट होगा उसी डेट से आपका क्या है जो भत्ता है वो शुरू हो जाएगा। जैसे मान लो कि भाई 15 मई से उदाहरण के तौर पर स्कूलों की छुट्टियां पड़ जाती हैं, ठीक है ना, और नया सेशन भाई 1 जुलाई को शुरू होता है ना, तो भाई 15 दिन तो भाई मई के हो गए और 1 महीना किसका हो जाएगा, मान लो भाई जून का हो जाएगा, ठीक है। तो यानी 1.5 महीने की छुट्टियां हो जाएंगी, तो आपको भी घर बैठे रहना पड़ेगा, है ना। तो उसके बाद जो 1 जुलाई आएगी ना तो उस तारीख से हो सकता है कि भाई आपको भत्ता शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसा मुझे लग रहा है, ऐसा देखने को मिल सकता है, या फिर आपको घर बैठे भत्ता दिया जा सकता है, ऐसे बहुत कम चांस है साथियों, ठीक है ना। मान लो ऐसा करते हैं तो बाकी डिपार्टमेंट वाले जो स्टूडेंट वो भाई क्या कर देंगे, ऑब्जेक्शन कर देंगे, है ना। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई आपको मई का 15 दिन का भत्ता का दिया जा सकता है, ठीक है ना, इस प्रकार। अच्छा उसके बाद साथियों बात की जाए कि भाई जो आपकी एसएसओ आईडी है पूर्ण रूप से कार्य कर रही है, ठीक है ना, आप अपना अपलोड कर दें, अप्रैल माह का बिल जल्दी पास कर दिया जाए।